ये कहानी है 1498 की, राव दुदा रतन सिंह के घर में जन्मी मीराबाई की, जिन्होंने अपने गिरधर गोपाल को पाने के लिए अपने परिवार, अपने समाज से लड़कर के भी भगवान को प्राप्त किया। जीत ऐसे ही हासिल नहीं हो जाती है, उसके लिए कड़ा प्रयास, कड़ी मेहनत, धैर्य रखना पड़ता है। सतत अभ्यास से ही भक्ति में उन्नति प्राप्त हो पाती है। कठिन परिश्रम से ही जीवन में सफलता प्राप्त हो पाती है। उनके जीवन का एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने जीवन में सत्कर्मों को करते हुए, सभी रिश्तों को निभाते हुए अपने जीवन में कृष्ण को पाना है, जैसे गोपियों ने पाया। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राण प्रति, आंधी की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। उदो तुम भय भरे पाती लेके आए दौड़े, जोग कौन राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। ऐसी मधुर भावनाओं के साथ में मीरा बड़ी होती चली गई और रैदास जी के द्वारा प्राप्त एक तारे से गोपाल के गुणगान गाने लगी। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये गाते गाते अथाह परिश्रम से इनका जीवन यूं ही आगे की ओर बढ़ने लगा। और सच बात है कि जब स्वर प्रकट करना होता है तो कंठ से बोला जाता है, और जब ध्वनि प्रकट करनी होती है तो उधर पेट से बोला जाता है, लेकिन जब पुकार करनी होती है परमात्मा की तो वो आत्मा से करी जाती है। आत्मा से निकली हुई पुकार ही परमात्मा को प्रकट कर देती है। इसलिए जीवन की सही दिशा शिक्षा से प्राप्त होती है। मीरा ने संगीत की शिक्षा ली और अपने जीवन में सही शिक्षा के द्वारा अपने जीवन के आगे मार्ग में बढ़ने लगी। इन मीरा का विवाह राजा कुंवर भोज के साथ में हुआ, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु होने के साथ साथ ही मीरा की परेशानियां और परीक्षाएं आने लगी, परीक्षाएं बढ़ने लगी। अब ये वक्त था जहां अच्छों का धैर्य टूट जाता है, लेकिन मीरा ने अपने धैर्य को कभी टूटने नहीं दिया, क्योंकि गिरधर पर इतना भरोसा था कि जीवन में आगे बढ़ती चली गई। लेकिन जब इंसान के जीवन में दुख आता है तब उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो जो हाथ से निकल गया है उसके लिए रोता रहे और किसी कोने में जाकर के छिप जाए, या फिर जो इस वक्त हमारे हाथ में है उसके लिए मेहनत करे, जो उसके पास में उसको लेकर के आगे बढ़े। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जो आपके पास में उसको लेकर के आगे बढ़ो। जो बस में नहीं या हमारा नहीं या नहीं मिला हो वहां ना सोचो, जो है, जो आपके हाथों में है, जो आपके पास में है, केवल उसी के बारे में चिंतन करते रहना चाहिए। कहते हैं यदि मन की ना हो तो हरि इच्छा समझें, और यदि मन की हो जाए तो इसे भगवान की, हरि की कृपा समझ करके उसको अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। अपने ससुराल में रहने लगी राणा विक्रमादित्य के राज्य में। राणा विक्रमादित्य ने मीरा को और दुदाबाई ने बहुत कष्ट दिए। इन्होंने एक शेर भेजा कि जाकर के मीरा को खा जाएगा, लेकिन मीरा की भक्ति तो देखो, उस शेर के अंदर भी भगवान नरसिंह के दर्शन किए और उनको सत सत प्रणाम किया। और ऐसी भक्ति की दृढ़ता से, एकाग्रता से क्या हुआ, सिंह के अंदर की हिंसक प्रवृत्ति दूर हो गई और सिंह भी चरणों में बैठ गया मीरा के। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तब हमारे अंदर से भय भी दूर हो जाता है, और यही मीरा के साथ हुआ। मीरा जी ने प्रहलाद की नवदा भक्ति को अपने जीवन का मार्ग बनाया। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। एक भाव तो ये है कि हम भगवान की कथाओं का श्रवण करें, श्रवणम कीर्तनम, फिर है कीर्तन करें, खूब सतत अभ्यास करें, भगवान को याद रखें, भगवान की चरण सेवा करें, अर्चना करें, वंदना करें, दास बन जाएं, उनके संग में सखा का भाव रखें, आत्मनिवेदनम। और 9वीं है कि हम अपना समर्पण परमात्मा के चरणों में कर दें। ये तो आध्यात्मिक चर्चा है, लेकिन मीरा ने आध्यात्मिकता के संग में हमें एक शिक्षा दी है, जो प्रहलाद जी की ये नवदा भक्ति आज के समय के ऊपर बिल्कुल सटीक लगती है मुझे। श्रवणम, जहां प्रहलाद जी भक्ति के क्षेत्र में भगवान की कथाओं का श्रवण करने का भाव प्रकट करते हैं, लेकिन आज की चर्चा ये कहती है
कि हम इसके साथ साथ में हम सुनना भी आरंभ करें। हम अपनी सुनाना सबको चाहते हैं, लेकिन किसी की सुनना नहीं चाहते। इसलिए सुनने पर जोर डालेंगे तो नवदा भक्ति की पहली भक्ति जो है, जो सफलता का राज है इन 9 चीजों में, वो है सबसे पहले सुनना आरंभ करें। जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तो अपने अध्यापकों की, गुरुओं की सुने, और बड़े हो जाएं तो अपने घर में अपने बड़ों की सुने, और बड़े हो जाएं तो सबका भाव लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना ही सुनने की सबसे पहली शिक्षा है, श्रवणम। दूसरा है कीर्तन। कीर्तन का भाव क्या है? एक है कि हम भगवान के नाम संकीर्तन का गुणगान करें, लेकिन आज के हिसाब से क्या है? कीर्तन माने शुभ कर्म को करना, अच्छे काम को करना, हमारा कर्म अच्छा हो, पॉजिटिव हो। ये दूसरे प्रकार की भक्ति सफल हो जाती है। स्मरणम, याद रखना। भगवान को याद रखें, अपनों को याद रखें, अपने प्रियों को याद रखें। ये तीसरा सफलता का मार्ग है। पाद सेवनम। पाद सेवन क्या है? पाद सेवन है कि हम अपने बड़ों के चरण स्पर्श करें, हम सेवा में लगें, दीन दुखियों की सेवा में लगें, असहायों की सेवा करें, जरूरतमंदों की सेवा करें। ये पाद सेवन है। अर्चनम, हम अर्चना करते हैं। अर्चन पद्धति क्या है? भगवान की अर्चना करें तो विविध पुष्पों के द्वारा करी जाती है, लेकिन अर्चन का मतलब है आचरण अच्छा करना। यदि आपका आचरण अच्छा हो जाए तो जीवन में सफलता आपके कदम चूमती है। वंदनम, अगली भक्ति का नाम है वंदन। हम वंदन करें। वंदन से भाव क्या है? एक है कि हम भगवान के चरणों में झुकें, उनके चरणों में नतमस्तक हों, लेकिन आज का समय कहता है कि हम झुकना भी सीखें, हम अच्छा बोलना सीखें। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द है औषधि तो एक शब्द है घाव। इसलिए इस दिन झुक करके, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो असल मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए झुक करके वंदन करना सीखें। क्यों? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारिस्तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश, बल की प्राप्ति हो जाती है यदि हम वंदन को समझ लें तो। दास्यम, हम लोग दास भगवान के बने, अपने बुजुर्गों के बने, लेकिन ऐसा ही नहीं कि केवल वहीं पर। आज के समय में भी आप कोई बड़ी कंपनी की आप मालिक हैं, CEO हैं, लेकिन यदि आप खुद भी वहां के एम्प्लॉय बनकर के काम करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। सख्य आत्मनिवेदनम, सबसे मित्रता का भाव रखें। आत्मनिवेदनम, समर्पण के साथ एक दूसरे की इन गलतियों को माफ करते हुए सबके संग कंधे से कंधा मिलाकर के जो चलता है वही सफल हो पाता है। और यही मीरा जी ने प्रहलाद की नवदा भक्ति से सिखाया है। मेहनत करते करते मुसीबतें भी कहाँ रुकती हैं, लेकिन मीरा जी ने पूरा फोकस अपने फ्यूचर पे लगा दिया, पूरा का पूरा दृष्टिकोण बदल करके भगवान को पाने पर लगा दिया। और जब आप मुसीबतों से ऊपर उठ करके, प्रॉब्लम्स से ऊपर उठ करके, फेलियर्स से ऊपर उठ करके जब आप अपना टारगेट, अपने गोल को अचीव करने के लिए लगा देते हो तो आपके जीवन में सफलता जरूर मिलती है। मुसीबतें तो आएंगी और आती रहेंगी। ऐसा ही हुआ। उदाबाई ने जहर भेजा, सांप भेजा मीरा को मार डालने के लिए, लेकिन मीरा की भक्ति में भी शक्ति थी। वो जहर का प्याला भी अमृत का प्याला बन गया। क्योंकि जब आपका कर्मा अच्छा होता है, आपकी दिशा अच्छी होती है, आपका उद्देश्य अच्छा होता है, तो भगवान भी आपका साथ देता है। इसलिए बस आप बढ़ते रहिए, समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन अपना दृष्टिकोण ना बदल करके अपने गोल को अचीव करने के लिए आप अग्रसर होते रहिए। मीरा जी राजस्थान को छोड़ करके वृंदावन आ गई और वृंदावन में रह करके प्रभु भक्ति का गुणगान गाया, संतों को रिझाया, संतों की चरण शरणागति में रही और यहाँ से फिर सीधी द्वारिकापुरी चली गई और वहाँ जाकर के भगवत चरणों की उपासना करी। लेकिन फिर भी भगवान मिल नहीं रहे थे। कभी कभी ऐसा ही होता है, हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आकर के हम हार मान लेते हैं और यहीं से जो लोग पीछे हट जाते हैं वही लूजर्स कहे जाते हैं। अभी लूजर्स के पास में बहुत बड़ी लिस्ट होती है कि मैं किस लिए नहीं कर पाया,
क्यों इस चीज को अचीव नहीं कर पाया। लेकिन जो विनर्स होते हैं उनके लिए जीवन में केवल एक वजह ही बहुत होती है अपने जीवन में सफलता को पाने के लिए। किसी काम को करने के लिए केवल एक कारण, एक वजह काफी होती है। इसलिए मीरा जी ने फिर भी सतत अपने जीवन में हरि नाम का सुमिरन किया और क्या हुआ, फल ये मिला कि भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ा और भगवान श्री द्वारिकाधीश ने द्वारिकापुरी में मीरा जी को अपने हृदय में ही अपना लिया, अपने हृदय के अंदर खींच लिया। मेरी ये जो कहानी जो मैंने आपको सुनाई है मीरा जी की, ये केवल इसलिए कि लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आते रहेंगे, लेकिन इतनी सारी मुसीबतों के आने के बावजूद भी विनर वही होता है, जीवन में सफल वही होता है जो अपने एम को, अपने गोल के लिए सुदृढ़ होकर के पूरी मेहनत के साथ में सफल होने के लिए आगे बढ़ता रहता है। इसलिए आप भी आगे बढ़िए, जीवन में सफल होइए, हमारे इन संतों से, भक्तों से सीखते रहिए, इन मोटिवेशनल स्टोरीज को अपने जीवन का एम बनाओ, आइडल बनाओ और आगे बढ़ते रहो। सादर जय श्री कृष्ण। जिंदगी में धैर्य और संतोष हो तो निर्धनता भी बुरी नहीं लगती। कपड़े साधारण हो पर साफ सुथरे हो तो बुरे नहीं लगते। भोजन स्वादिष्ट ना हो पर ताजा और गर्म हो तो बुरा नहीं लगता। व्यक्ति सुंदर ना हो लेकिन सेवाभावी और विनम्र स्वभावी हो तो बुरा नहीं लगता। तन स्वस्थ और मन प्रसन्न हो तो कुछ भी बुरा नहीं लगता। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए और प्रसन्नता के साथ में जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यही जीवन की पूंजी है, यही जीवन का लक्ष्य है और यही एक जीवन की अभिलाषा होनी चाहिए। सदा प्रसन्न रहें, घरों में रहें, स्वस्थ रहें, आनंद के संग पूरी प्रचंड मेहनत के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा अपने जीवन में आगे बढ़ते